डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी CBSE। आज हम चैप्टर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के कुछ मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है पर्सनालिटी, राइट, कि इंसान का पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। उसके बाद है इसका मीनिंग, पर्सनालिटी डायमेंशन। थर्ड नंबर है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। उसको शेल्डन और जंग दोनों ने कुछ अलग अलग अपना डेफिनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या क्या होता है, कैसे हम मोटिवेट करें लोगों को, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड नंबर पे है एग्रेशन एंड इट्स टाइप। स्पोर्ट्स में एग्रेशन कितना होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर होगा एडहेरेंस एंड स्ट्रेटजीज टू इन्हांस, कि किसी भी चीज़ के लिए एडहेरेंस जो है, इच्छा है जो है, वो कितना होना चाहिए और उसको कैसे बढ़ाया जा सकेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनैलिटी। इस दुनिया में हर इंसान अलग अलग होता है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस भी कहते हैं। तो पर्सनालिटी क्या कहते हैं? इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर दैट मेक ए पर्सन यूनिक। ये तीनों जो है, थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर, ये हर इंसान में अलग अलग होता है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से होता है ये तीनों, है ना। एडजस्टेबल से लेकर ये सारा कुछ होता है। वो जो पर्सन है बाकियों से अलग होता है, उसको हम कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, राइट। तो ये सिर्फ पर्सनालिटी हम फिज़िकल वे में नहीं देखते कि वो देखने में कैसा है ना। वो खेलता है या नहीं, या वो और लोगों के साथ कैसे मिलता जुलता है, ये सारा कुछ हम मेजर करते हैं किसी का अगर पर्सनालिटी को जानना है तो, राइट। कोई खुश मिजाज रहता है, कोई हर समय झगड़ालू टाइप का रहता है, या फिर कोई हर समय दुखी होके रहता है हर समय, राइट। ओके, नाउ हम किन किन चार चीज़ों में हम पर्सनालिटी को मेजर करते हैं, राइट। सबसे पहला है फिजिकल डायमेंशन, जिसमें हम देखते हैं कि उसका शेप एंड साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर, उसका वेट, हाइट, स्किन कलर, ये सारा कुछ देखते हैं हम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखने में। अच्छा, मेंटली वो कैसा है? मेंटली हम देखते हैं कि उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, आइडियाज़, नॉलेजेबल है या नहीं। अच्छा, फिर आता है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन में वो लोगों के साथ मिलता जुलता है या नहीं है ना, सबके साथ एडजस्ट करके रहता है या नहीं है, कोऑपरेटिव है या नहीं है। उसके बाद डिसिप्लिन भी है या नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी उसमें है या नहीं है, ये सारा कुछ ये देखते हैं कि उसका मेंटल प्रोसेस क्या है प्लस सोशल डायमेंशन क्या है। उसके बाद है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन इज व्हाट इट इज़ रिलेटेड विथ एंगर, हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, क्यूरियोसिटी। वो कितना खुश रहता है, मतलब सबके साथ जो है ना, कितना झगड़ता है या नहीं है, या सबके साथ मिलजुल के रहता है, ये सारा कुछ देखते हैं हम इमोशनल डायमेंशन में, राइट। ओके ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। पहला है टाइप ए। टाइप ए पर्सनालिटी क्या होता है कि वेरी कम्पिटिटिव, गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है ना। क्विकली बिकम इम्पेशेंट, बहुत जल्दी इम्पेशेंट यानी कि घबरा जाना, है ना। अगर मान लो कि कहीं लेट हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, एकदम से गुस्सा हो जाना, है ना। उसके बाद इजीली बी अराउजल टू एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा करके एकदम से एग्रेसिव हो जाना, लड़ाई झगड़े पर उतार आना। तो इस तरह से बहुत जल्दी एक्साइटेड जो होता था, वो है टाइप ए काइंड ऑफ पर्सनालिटी। उसके बाद है टाइप बी। टाइप बी इज टाइप ऑफ पीपल आर नॉट कम्पिटिटिव इन नेचर। टाइप ए में क्या था, ये वेरी कम्पिटिटिव होते थे, लेकिन ये टाइप बी कम्पिटिटिव नहीं होते उतने, है ना। इजी गोइंग, आराम से कर लो, चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, है ना। और पेशेंस भी होता है इनमें बहुत, चलो हो जाएगा, चिंता मत करो, हो जाएगा। थोड़ा इजी गोइंग टाइप के होते हैं। डू नॉट गेट एंग्री, ज़्यादा एकदम से गुस्सा भी नहीं होता है। एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड कोप विथ स्ट्रेस इफेक्टिवली, उनका जो भी स्ट्रेस लेवल होता है वो अच्छी तरह से वो मैनेज करना उनको आता है ना। तो बड़े इजी गोइंग होते हैं, है ना। हो जाएगा। और लेकिन इस तरह के लोग भी काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि इनमें पेशेंस ज़्यादा होता है ना। एकदम से घबरा नहीं जाते किसी भी फेलियर में भी। नेक्स्ट इज टाइप सी पर्सनालिटी। ए प्लीजिंग नेचर, अनएबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन। प्लीजिंग नेचर के तो होते हैं, लेकिन उनका जो इमोशंस होता है, जो भी इमोशंस ये बोले तो उसके जो एंगर है, उसका जो खुशी है, या यानी किसी भी तरह का फीलिंग है, उसको ना वो शो नहीं करते, राइट। फिर लेथार्जिक भी होता है ये इस तरह के लोग। फिर पैसिव, होपलेस, पेसिमिस्टिक, इस तरह का कुछ उनमें नेचर होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज टाइप डी। सफ़र फ्रॉम
दिस टाइप ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस, दे हैव ए फियर ऑफ रिजेक्शन और डिसअप्रूवल, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस रहता है, हर कहीं हार जाने का डर इस तरह के लोगों में ज़्यादा रहता है, रिजेक्ट होने का डर रहता है हर समय। तो ये 4 तरह का पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रेट्स एंड टाइप्स। शेल्डन और एक और शख्स थे, वो है जंग, है ना, कार्ल जंग। इन्होंने भी पर्सनालिटी का कुछ क्लासिफिकेशन अपने तरफ से दिया है। तो शेल्डन ने पहला जो क्लासिफिकेशन दिया है वो है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो टाइप के जो लोग होते हैं, ये मोटे होते हैं, इनका जो गर्दन है थोड़ा सा छोटा होता है, इजी गोइंग टाइप के होते हैं, काफ़ी वेट होता है बॉडी में उनका, राइट। उसके बाद जो है ना, कंफर्ट लविंग होते हैं, बहुत आराम से रहो, पीसफुल रहो, है ना। उसके बाद रिलैक्स्ड पर्सन होते हैं ये, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस लेवल इनका बहुत बहुत लो रहता है। भले ही इनका जो है ना स्ट्रेंथ बहुत होता है, क्योंकि वेट बॉडी में ज़्यादा होता है, तो इनका स्ट्रेंथ भी बहुत होता है, लेकिन बाकी जो फिटनेस का जो कंपोनेंट्स है, जैसे स्पीड हो गया, एंड्योरेंस हो गया, इनमें कम होते हैं ये। ओके, राइट। इसे नेक्स्ट इज मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ जो होता है थोड़ा मस्कुलर होते हैं, और जिस तरह का बॉडी एक्चुअल में ज़रूरत है, वी शेप बॉडी इनका होता है ना। तो ये फिट भी बहुत होते हैं, हर तरह का जो कंपोनेंट्स है उसमें सारे में अच्छे होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो होता है बहुत पतले होते हैं, बहुत ही पतले, उनका जो शोल्डर जो ग्रिथ है या शोल्डर साइज़ जो है बहुत नैरो होता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी में वेट भी जो फैट है वो भी नहीं जमने देता है, तो वेट भी कम होता है इनका बॉडी का। तो एक्चुअली क्या होता है कि इनमें इनमें जो मेटाबॉलिज्म है, जो जो हजम करने का, वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, तो जो भी खाते ही ये हजम हो जाता है। तो और ये भी थोड़ा सा एक्टिव है, लेकिन एंडोमॉर्फ जो है वो थोड़ा सा एक्टिव लेक नहीं आता है, लेकिन एक्टोमॉर्फ उनसे कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, राइट। तो इनका जो पर्सनालिटी वाइज दे आर क्वाइट, है ना, थोड़ा शांत रहते हैं, सेंसिटिव, फ्रेजाइल, रीस्टेंड एंड नॉन असर्टिव। दे आर वेरी सेल्फ कॉन्शियस, सोशली एंग्शियस, आर्टिस्टिक एंड थॉटफुल, राइट। तो इस तरह के लोग जो है ना बहुत ही पतले होते हैं। तो याद रखना, एंडोमॉर्फ हो गया जो मोटे होते हैं, मेसोमॉर्फ जो मस्कुलर होते हैं, और एक्टोमॉर्फ जो पतले लोग होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज जंग ने जो कहा हुआ है, कार्ल जंग इनको कहते हैं, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उनमें पहला है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में क्या है कि इंट्रोवर्ट आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु आर कैरेक्टरिस्टिक सच एज शाइनेस, शर्मीला टाइप के होते हैं, सोशल विथड्रॉल, लोगों से थोड़ा सा हटके रहते हैं ना, लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता, कम बातें करते हैं बहुत। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। इंट्रोवर्ट पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, है ना, अपने में ही रहते हैं वो हर समय, अनएबल टू एडजस्ट ईजीली इन सोशल सिचुएशन, है ना। वो और लोग तो मिलते जुलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं हर समय, अलग बैठना, अलग अलग ही रहना, अपने ही में खोए रहना हर समय, ठीक है ना। इस तरह के लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। और उसके बाद सेकंड है एक्सट्रोवर्ट, जो है ना बाहर निकलते हैं, हर सब से मिलते हैं, हंसते खेलते हैं, है ना, उनका उनका जो ना मन में भी ज़्यादा कुछ नहीं रहता, वो खुले दिल के होते हैं काफ़ी, है ना। दिस पीपल हैव द टेंडेंसी टू बी आउट गोइंग, फ्रेंडली, सबके साथ मिलजुल कर, फ्रेंड बना कर, टॉकेटिव एंड सोशल इन नेचर। जस्ट इंट्रोवर्ट का उल्टा तरह होता है ये एक्सट्रोवर्ट टाइप। दे प्रीफर कॉन्टैक्ट्स, जेनरस होता है सबके साथ, है ना, सपोर्टिव, करेजियस, इस तरह के होते हैं जो लोग हैं, उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, है ना। थर्ड टाइप है एम्बीवर्ट, जिसमें ये दोनों तरह का होता है, कई जगह पर वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और कहीं कहीं पर एक्सट्रोवर्ट भी हो जाते हैं, राइट। दे आर ओनली ए फ्यू पीपल हु आर प्योर इंट्रोवर्ट और प्योर एक्सट्रोवर्ट, है ना। ये बहुत कम ही लोग हैं जिसमें जो कि प्योर इंट्रोवर्ट है और प्योर एक्सट्रोवर्ट भी है, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर को जो कहते हैं वो है एम्बीवर्ट। द रिमेनिंग मेजोरिटी ऑफ पीपल पॉजेस बोथ द क्वालिटी और ट्रेट ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, है ना। तो कभी वो बिल्कुल सबसे अलग हो गए क्योंकि मूडी टाइप के होते हैं, कभी फिर सबके साथ अच्छी तरह से मिल रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, कभी फिर एकदम से चुपचाप हो जाते हैं। तो इस तरह के लोग को कहते हैं एम्बीवर्ट, दोनों का मिक्सचर समझ लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज बिग फाइव थ्योरी। बिग फाइव थ्योरी में सबसे पहला है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस को लेने के लिए हर समय वो रेडी रहते हैं
किसी भी तरह का नया चीज़ को जानने के लिए इस तरह का जो पर्सनैलिटी होते हैं वो रेडी रहते हैं हर समय। तो ये भी पर्सनैलिटी के कुछ अलग अलग स्पेक्ट्रम्स है, राइट। तो पहला याद रखना, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस, दे आर सेल्फ डिसिप्लिन। इस तरह के लोग क्या होता है कि सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, बहुत रिलायबल और प्रॉम्प्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। सच पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। हर काम जो है ना एडवांस में करना, उसके बाद डिसिप्लिन वे में करना, तो ये कॉन्शियसनेस टाइप के लोग होते हैं। थर्ड टाइप होते हैं एक्सट्रोवर्शन, दे हैव हाई एनर्जी, positive emotion, sociability and tendency to seek stimulation in the company of others and talkative, है ना। दूसरों के साथ मिलके ये बहुत आगे बढ़ने का काम करते हैं, है ना। हाई एनर्जी होता है इनमें, पॉजिटिव इमोशंस, है ना। उनका जो सोचने का जरिया है वो हर समय पॉजिटिव था, नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचते ये, है ना। उसके बाद है एग्रीएबलनेस, दिस टाइप ऑफ पीपल आर दे पॉजेस द क्वालिटी टू बी compassionate, cooperative towards others, helpful nature and trust others, right। सबको हेल्प करते हैं, सबके साथ मिलजुल के चलते हैं, ये एग्रीवेलनेस टाइप के पीपल होते हैं। और लास्ट है न्यूरोटिसिज्म, दे एक्सपीरियंस अनप्लीजेंट इमोशन इजीली सच एज एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं इस तरह के लोग। एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्शियस, डर से भी डरते भी है इस तरह के लोग। डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। सच इंडिविजुअल रिमेन्स मूडी एंड टेंस, बहुत मूडी होते हैं, कभी खुश हो गया, कभी दुखी हो गया, कभी एकदम गुस्सा हो गया, इस तरह से बहुत मूडी रहते हैं। तो ये भी 5 तरह का पर्सनैलिटी हो गया, है ना। तो सबसे पहले 4 तरह का टाइप बताया था। उसके बाद शेल्डन्स पर्सनैलिटी, जिसमें बताया गया कि मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के बारे में। उसके बाद जंग्स पर्सनैलिटी में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट बताया गया। उसके बाद ये बिग 5 थ्योरी है, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है ताकि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, राइट, एग्जाम में। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कोई भी ऐसा चीज़ जो हमें किसी काम को करने के लिए हमें उत्साहित करता है, वो है मोटिवेशन, राइट। मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच इंस्पायर अस टू डू समथिंग गुड। अच्छा करने में हमें ये आगे बढ़ाता है ना। इट इंक्रीजेज द डिज़ायर टू परफॉर्म बेटर, हमारा इच्छा को आगे जगाता है ताकि हम उस चीज़ को और अच्छी तरह से करें, राइट। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है, 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं। पहला है इंट्रिंसिक या फिर इसको इंटरनल मोटिवेशन, जो अपने अंदर के जो एक मोटिवेशन होता है ना वो होता है इंट्रिंसिक। दूसरा एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो बाहर से मोटिवेट करने के लिए कोई चीज़ दिया जाता है। तो सबसे पहला है इंटरनल मोटिवेशन, दिस मोटिवेशन ऑकर्स विद इन एन इंडिविजुअल, अपने अंदर ही एक मोटिवेटेड होते हैं लोग, किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी चीज़ को जान के, या अपना ही रिजल्ट को देख के, जो उनमें जो एक फीलिंग होता है अंदर से, नहीं मेरे को अब करना चाहिए। कोई सिचुएशन को देख लिया तो उसमें मोटिवेटेड हो गया, है ना। सोशली वो देख के भी, औरों को देख के भी वो मोटिवेटेड हो जाते हैं अंदर से कि हाँ भाई वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, इस तरह के कुछ ये हो गया, जैसे कि वो अंदर ही सोचते हैं और फिर काम शुरू कर देते हैं। उसके बाद है एक्सटर्नल मोटिवेशन, दिस मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर के से जो फैक्टर जो कुछ उसको देके जो मोटिवेट किया जाता है, जैसे कि रिवार्ड हो गया कुछ, हाँ कुछ उसको प्राइजेस वगैरह दिया, कभी कभी पनिशमेंट से भी मोटिवेट हो जाते भाई, जैसे कि उसको बोला गया कि भाई ये वाला चीज़ नहीं करोगे तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना। तो वो भी उस तरह का भी, उस तरह को मोटिवेशन को नेगेटिव मोटिवेशन या कहते हैं, है ना। उससे भी जो करने वाले हैं वो सोचते हैं चलो मैं अगर नहीं किया तो मतलब यहाँ से मेरे को पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये भी एक तरह का मोटिवेशन हो गया, राइट। उसके बाद उसको प्रेस करके, उसका अच्छा ही बोल के, है ना, जो भी अच्छा किया उसमें उसको शाबाशी दे के, ब्लेम, कैश प्राइज, ब्लेम करके भी, भाई तुमने ये किया है, भाई ये ठीक नहीं है, जो भी हो इस तरह से ब्लेम करके, तो आगे से वो नहीं करता फिर, है ना। अब क्या है कि कोई भी काम ताकि हो उसके लिए जो भी किया जाता है वो है मोटिवेशन, चाहे वो अंदर से वो अपने आप मोटिवेट होकर करे या बाहर से कुछ दे। अब वो बाहर से चाहे तो पॉजिटिव वे में भी दिया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी, ताकि वो मोटिवेटेड हो और वो काम करे, राइट। कुछ रिवार्ड देके भी, कुछ पनिशमेंट देके भी हम मोटिवेट कर सकते हैं औरों को, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रेशन। एग्रेशन यानी जैसे होता है ना बहुत ही एग्रेसिव होना, एकदम
एग्रेशन एक्चुअली क्या है कि ज़्यादातर ये देखा गया कि औरों को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्रेशन ये होता है। जैसे कि ये कहते हैं कि एग्रेशन रिफर्स टू ए रेंज ऑफ बिहेवियर दैट कैन रिजल्ट इन बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ। अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना, मतलब कोई चीज़ बातें करके या गुस्सा करके, क्योंकि गुस्सा करने से नुकसान तो अपना ही होता है ना। उसके बाद अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाना, है ना। साइकोलॉजिकल हार्म टू वन सेल्फ एंड अदर्स और ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ पर गुस्सा उतारना, ये एग्रेशन हो गया। दिस टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन हार्म्स अनदर पर्सन। ज़्यादातर देखा गया कि ये दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, आइदर फिजिकली और मेंटली, राइट। ओके, इसके कॉजेज़ क्या है? जैसे कि छोटे बच्चों में क्या होता है एग्रेशन का? पुअर रिलेशनशिप, है ना, पुअर रिलेशन होता है उनका, या तो पेरेंट्स के साथ या अपने किसी दोस्तों के साथ। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, उन बच्चों का कुछ ना कुछ अंदर से वो कुछ प्रॉब्लम होता है फिजिकली, या तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है उनको तो फ्रस्ट्रेशन, है ना, या स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ा रहता है, इसलिए वो एग्रेसिव हो जाते हैं। जो मिडिल एज वाले, टीन एज वाले, उनका क्या होता है अनहेल्दी रिलेशनशिप विथ फैमिली और अदर्स, इसके वजह से भी वो एग्रेशन उनका ज़्यादा होता है। एडल्ट्स में क्या होता है कि जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है, उसका स्ट्रेस लेवल होता है बहुत, है ना, इसलिए वो झगड़ालू टाइप के हो जाते हैं या बहुत जल्दी चिढ़ जाना। रिलेशन विथ फैमिली और फ्रेंड्स, ईगो टू प्रूव डोमिनेंस, कि देखो मैं सबसे बड़ा हूँ, और फिर उसके सामने अगर कोई और दूसरा आ गया तो वो चिढ़ जाता है ना, एग्रेसिव हो जाता है। सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पुअर हेल्थ एट्सेट्रा, ये सब क्या है ना कि कॉजेज़ है लोगों का एग्रेसिव होने का। टाइप्स ऑफ एग्रेशन, कितने तरह के एग्रेशन होते हैं? तो सबसे पहला इम्पल्सिव और हॉस्टाइल एग्रेशन, राइट। इम्पल्सिव एग्रेशन क्या है कि इट इज़ ऑफन इंस्टेंट एंड नॉट प्लान्ड। एकदम से एग्रेसिव हो जाना, पहले से कुछ पता नहीं था, पहले अभी तक तो नॉर्मल था, एकदम से वो कैसे हो गया, है ना, पता नहीं क्या रीज़न हो गया इसका। दिस एग्रेशन टेक्स प्लेस इन द हीट ऑफ द मोमेंट, है ना, वो जो मोमेंट है उसके मतलब एकदम से हिट, मतलब के का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट से ही वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं एकदम से ही, है ना, पहले से कोई वो नहीं है। और अच्छा, फिर दूसरे तरह का जो वह है जो एग्रेशन है वो है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इट इज़ नॉन एज प्रीडेटरी एग्रेशन, है ना। इट इज़ मार्क्ड बाई इंटेंडेड बिहेवियर टू अचीव ए लार्ज गोल। दिस इज़ ऑफन डन विथ केयरफुल प्लानिंग, पहले से प्लानिंग करके, हाँ भाई इसके साथ आज झगड़ना है, इसके साथ इसको आज सबक सिखाना है करके, वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाता है और कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है। लास्ट टाइप है असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन। असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन, राइट, इट इज़ द बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स द लेजिटिमेट फिजिकल और वर्बल फोर्स टू अचीव वंस पर्पस, है ना। अपने पर्पस को निकालने के लिए वो किसी भी तरह का बिहेवियर औरों के साथ करता है एकदम ना एग्रेसिव होकर। जैसे कि मान लो कि क्रिकेट में स्लेजिंग होता है, पहले से ही ऐसा बात कर दो कि ताकि सामने वाला पहले से ही वो मॉरली डाउन हो जाए, इस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर वो करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एडहेरेंस, यानी कि एक्सरसाइज करने में वो कितना ज़्यादा लगन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, राइट, वो है एक्सरसाइज एडहेरेंस। इट रिफर्स टू मेंटेनिंग एन एक्सरसाइज रेजिमेंट फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक्सरसाइज करना लंबे टाइम के लिए, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉलोइंग द इनिशियल अडॉप्शन फेज। पहले जो भी एक्सरसाइज करते हैं हम, उसको हमें जब तक अडॉप्ट ना कर दे उतना लोड को, तब तक हमें उसको कंटिन्यू, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज एडहेरेंस इज़ वॉलंटरी, ये अपने आप होता है, कोई ज़बरदस्ती किसी को करा नहीं सकता। जब तक अपने आप फीलिंग ना हो तब तक एक्सरसाइज को हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते। तो इट इज़ ए टोटली वॉलंटरी, सेल्फ रेगुलेटेड एंड लार्जली ए साइकोलॉजिकल इशू, राइट। ओके, हम एक्सरसाइज को किस रीज़न से करते हैं, जनरली किस रीज़न से हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं? तो इसमें है सबसे पहला हम लॉन्जिविटी, हम लंबे टाइम तक ताकि जी पाए अच्छी तरह से, इसलिए हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, राइट। सेकंड है वेट कंट्रोल, हमारा जो है वेट ज़्यादा ताकि ना बढ़े, इसलिए हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, राइट। उसके बाद है बोन स्ट्रेंथ, हमारा जो बोन है वो स्ट्रांग बने, वरना अगर एकदम कोई एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करेंगे तो हम वीक हो जाएंगे, जिसमें हमारा बोन्स भी जो है मसल के साथ साथ वीक होने लगेगा। और फोर्थ नंबर है स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, हमारा जो अंदर का जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बने, हमारा जो ब्लड है वो प्योर रहे, है ना, ये सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने ताकि कोई किसी भी तरह का छोटे मोटे जो भी है प्रॉब्लम वो हमें इफेक्ट ना कर पाए। तो ये 3-4 पॉइंट है जो एक्चुअली मेन रीज़न है हमारा एक्सरसाइज करने का,
राइट. नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ताकि हम रेगुलर बेसिस पर करें और इसको कंटिन्यू करते रहे, उसका कौन कौन से स्ट्रैटेजीज होते हैं, क्या क्या हम करें जिससे हम रेगुलर इसको कर सके. सबसे पहला है आइडेंटिफाई सिचुएशंस विच इज़ लाइकली टू एक्सपीरियंस लैप्सेस इन हिज और हर एक्सरसाइज प्रोग्राम. ऐसे सारे जो सिचुएशन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो जिसके वजह से हम रुक जाते हैं, हम अपने जो भी एम बनाते हैं वो उसको नहीं करते. जैसे कि कहीं घूमने जाना, ट्रैवल, अरे वहाँ तो घूमने जाने का टाइम आ गया, हम उस टाइम पे इसलिए नहीं कर पाएंगे. ओके. उसके बाद हॉलीडेज़ आ गया, या हमारा ये तबीयत ख़राब हो गई, ये स्ट्रेस लेवल है, आज नहीं कर पाऊँगा, वो इधर अच्छा नहीं है, आज मैं जाऊँगा नहीं, आज ठंडा है, आज गर्म है बहुत, इस तरह का है ना बहाने होते हैं. उसके बाद कंपीटिंग फैमिली ऑब्लिगेशंस. नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ रियलिस्टिक प्लान. प्लान ऐसा करो जो सक्सेस हो पाए. ऐसा नहीं कि मैं 1 महीने के अंदर मैं 5 किलो कम कर लूँगा, या फिर मतलब 1 महीने के अंदर मैं 10 किलो कम कर लूँगा, इस तरह का कुछ नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ प्लान ऐसा करो रियलिस्टिक जो है, जो कि पॉसिबल है, इस तरह का कुछ प्लान करना चाहिए इंसान को अपने एक्सरसाइज को रेगुलर रखने के लिए. उसके बाद है मेक योर एक्सरसाइज फन, इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग एंड इन्जॉयबल. कुछ ऐसा करो ताकि उसको उस एक्सरसाइज को करने में मज़ा आए, ये नहीं कि बोर हो जाए हर दिन, है ना. कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ ऐसा करो कि चेंज कर कर के करते रहो, है ना. कुछ चैलेंजिंग सा भी हो, कुछ चैलेंज ही अगर नहीं हो तो फिर मज़ा नहीं है. उसके बाद है नेक्स्ट है टेक एडिक्वेट ब्रेक्स ड्यूरिंग इंटेंसिव एक्सरसाइज. बहुत इंटेंसिव हाई लेवल का एक्सरसाइज जब कर रहे हो बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, नहीं तो फिर बॉडी में पेन होने लगेगा, फिर वो डीमोटिवेट हो जाओगे. राइट. लास्ट है एक्सरसाइज शुड बी शेड्यूल्ड विद ए ग्रुप. जस्ट कोशिश ये करना है कि ग्रुप के साथ एक्सरसाइज करना. अगर खुद अकेले एक्सरसाइज करना है तो कभी ना कभी बोर हो जाएंगे. तो ये सब कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, जो कि हमें ये सबको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें जो एक्सरसाइज करने का एक मोटिवेशन बना रहेगा और हम एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं. तो ये इस चैप्टर का डिटेल्स अगर जानना हो तो मेरा वेबसाइट है studycbsc.in, उसमें ज़रूर विज़िट करें, उसमें और डिटेल्स मिलेगा. मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टरों का लिंक दे दूंगा, एक एक करके सारे चैप्टरों को विज़िट करना. इसमें तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे रिलेटेड और भी जो भी वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आप सबको इसका नोटिफिकेशन मिल पाए. मेरा इसमें जो वेबसाइट है studycbsc.in, इस पर ज़रूर विज़िट करें. सब कुछ उसमें जो नोट्स है उस सारे चैप्टर हो सके उसमें मिल जाएगा. थैंक यू. सी यू अगेन.